नमस्ते, बालाजी हिंदी टारो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके जो होगी 72 आवर्स के लिए। इन 72 आवर्स में हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे और देखेंगे कि इन 72 घंटे में आपकी और उनकी रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखें, बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप एक्यूरियस हो यानी कुंभ राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं एक्यूरियस यानी कुंभ राशि इन 72 घंटे में आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी कैसे रहने वाला है। एक्यूरियस यानी कुंभ राशि, देख लेते हैं आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी। पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। एक्यूरियस, ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहता है, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सन, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड द लवर्स के कार्ड, लेकिन लवर्स के कार्ड जो है वो रिवर्स में आया है। तो ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन है कुछ नया करने के बारे में सोच रहा है, या तो आप दोनों में जो रिश्ता है वो बहुत प्योर रिश्ता है, प्योर लव है, लेकिन ये बंदा या बंदी इसमें और कुछ नए ऐड करना चाहते हैं। या तो आपकी बच्चों की माता या पिता बनने वाला है, या फिर आप दोनों कहीं घूमने जा सकते हो ऐसा प्लानिंग कर रहा है, या फिर आपके साथ कुछ नया प्लानिंग कर रहा है, दोस्ती जैसा कुछ करना, रिश्ते में एक नई शुरुआत करना, एक खुशहाल माहौल क्रिएट करना इस रिश्ते में, ऐसा ये सोच रहे हैं, सोचेंगे इन 72 घंटे में। और ऐसा लगता है कि कभी कभी ये अपनी जो एनर्जी है उसको चाइल्डिश एनर्जी में भी ले आते हैं कि मुझे ये अच्छा लगता है वो अच्छा लगता है, कुछ मेजर खुशी को प्लान कर रहे हैं ये आपके साथ। दूसरा जो है, हो सकता है पहले बहुत ज़्यादा ये, क्योंकि लवर्स के कार्ड जो है ये रिवर्स में आया है, बहुत ज़्यादा ये पहले अट्रैक्शन फील करता था, तो अभी उनके सोच में ना परिवर्तन आ चुका है। लव जो है ये प्योर है, बहुत प्योर लव करता है या करती है, लेकिन पहले सोच रहा था कि कुछ डिसीजन लेंगे और रिश्ते के बारे में, और बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहा था, लेकिन इन 72 घंटे में उनमें उन चीज़ों की कमी दिखाई देगी। हो सकता है कि वो अपने काम से काम रखेंगे, जितनी ज़रूरत है उतना बोलेंगे, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन, बहुत ज़्यादा रिश्ते में इन्वॉल्व होके बात करना, ये वो सब नहीं करेंगे। आप उनका कोई नया रूप देख सकते हो, कुछ नए करने की कोशिश कर सकते हैं। हालांकि उनको ये भी पता है कि ये जो रिश्ता ये बहुत पुराना रिश्ता है, बहुत सुलझा हुआ, लेकिन ये उलझा हुआ भी है। उलझा हुआ इस तरीके से है कि इनको सब पता है लेकिन कुछ नहीं करेगा और कुछ नया करने की कोशिश करेंगे। जो अट्रैक्शन था, जो एडिक्शन था, उसे कम करके रिश्ते में एक दोस्ती का माहौल क्रिएट करेंगे। आपको ये लग सकता है कि अरे ये तो पहले बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करता था मेरे प्रति या करती थी, लेकिन अब ऐसा क्या हो गया। कुछ नहीं, इनमें जो सोच है उनका परिवर्तन होगा। ये सोच में दूसरी तरीके से सोचेंगे, दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे, दोस्तों जैसा माहौल क्रिएट करेंगे, साथ ही साथ आपके साथ डिजिटली कम्युनिकेट करने के बारे में भी सोचेंगे। पहले जैसे जो उतावलेपन था रिश्ते में, इन 72 घंटे में आपको उतना उतावलापन नहीं दिखाई देगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपसे प्यार नहीं करते हैं, प्योरिटी नहीं है। पूरी प्योरिटी के साथ ही आपके साथ दिल में आपके साथ रहते हैं, आपको याद करते हैं और करेंगे भी, लेकिन उस पागलपन की स्थिति में नहीं, बहुत मैच्योरिटी के साथ। लेकिन कार्ड आया है बहुत ज़्यादा अल्हड़पन, या फिर इस तरीके से कि बच्चों जैसी एनर्जी में आके आपसे बात करेंगे,
लेकिन बात उस तरीके से नहीं, एक दोस्तों की जैसी एनर्जी के साथ ये आपके साथ डील करेंगे। और रिश्तों को लेके अगर कोई डिसीजन लेना था तो वो थोड़ा स्लो डाउन हो जाएगा, बहुत ज़्यादा आकर्षण था वो स्लो डाउन हो जाएगा, और ये जो उनका जो इमोशन है वो दोस्ती में कन्वर्ट होगा। लेकिन कुछ मेजर खुशी को मैनिफेस्ट करोगे आप दोनों मिलके। आप किसी लियो के साथ डील कर सकते हो, एरीज लियो, कोई जेमिनाई हो सकता है। देख लेते हैं एक्यूरियस आपकी खुद की करंट एनर्जी कैसे रहने वाला है 72 घंटे में। देख लेते हैं एक्यूरियस आपकी खुद की करंट एनर्जी कैसे रहने वाला है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं आपके पर्सन की एनर्जी तो हमने देखा, अभी आपके एनर्जी को देखेंगे कि आपकी एनर्जी कैसे रहेगी इन 72 घंटे में। ये जैसे हैं आप उसकी पूरे विपरीत तरीके से जाओगे। हाई प्रिस्टेस, हायरोफेंट, 9 ऑफ वांड्स। देखो आपको भी ना कोई डिसीजन लेने का इंतजार रहेगा, इस रिश्ते में मेहनत करना आप चाहोगे, लेकिन आप भी पूरी तरीके से मैच्योरिटी दिखाओगे। जितना ये करेंगे उतना ही आप उतना ही बोलोगे, उतना ही करोगे, उतना ही सोचोगे। आपको पता है ये रिश्ता एक स्टेबल रिश्ता है। अगर आप इनके साथ शादीशुदा हो तो भी आपको पता है, नहीं हो तो भी आपको पता है, लेकिन कहीं ना कहीं आप भी अपनी माइंड को कंट्रोल करके रखने की कोशिश करोगे इन 72 घंटे में, क्योंकि ये अपनी मैच्योरिटी आपको दिखाएंगे। हो सकता है कि ये पहले बहुत ज्यादा आपके प्रति आकर्षण दिखाता था, अपनी इच्छाएं जाहिर करती थी या करता था, लेकिन इन 72 घंटे में ये अलग तरीके से आपको दिखाई देंगे। इस बंदा या बंदी को आप इनको अलग तरीके से देखोगे, बच्चों की एनर्जी में भी और एक फ्रेंडशिप एनर्जी में भी आप देखोगे, लेकिन प्यार को लेके जो उनका उतावलापन था वो थोड़ा कम होगा। उस हिसाब से आप भी बहुत ज्यादा मैच्योरिटी दिखाओगे, क्योंकि आप हो ही मैच्योर, साथ ही साथ आप इंटेलिजेंट भी हो, इंट्यूटिव भी हो, और आपको ये लगेगा कि सामने वाला इस तरीके से बिहेव कर रहा है तो भाई मुझे भी इस तरीके से बिहेव करना है। हालांकि आपको भी कुछ बोलना होगा, करना होगा, आप भी उतना ही बोलोगे, उतना ही करोगे, उतना ही डिसीजन लोगे जितना ना करने की बराबर, मतलब जितनी की जरूरत हो। साथ ही साथ जो लोग शादीशुदा है, शादी को स्टेबिलिटी की तरफ ले जाने के बारे में सोचेंगे, मैच्योरिटी से रिश्ते को हैंडल करेंगे। जो शादीशुदा नहीं है वो शादी के बारे में सोच सकते हैं, कोई डिसीजन पेंडिंग है उसे लेने के बारे में सोचेंगे, या फिर और थोड़ा वक्त लगाएंगे कि क्या करें, क्योंकि इनका मूड स्विंग करेगा ना, इनका मूड स्विंग होता है, ऐसा लगता है इस बंदा या बंदी को हमेशा मूड स्विंग होता है। तो आपको ये दुविधा में डाल देगा, भाई क्या करें, क्या कोई सॉलिड डिसीजन लिया जा सकता है इनको लेके, या फिर जो जैसे चल रहा है उसको चलने दे। आप बहुत ज्यादा समझदारी का इस्तेमाल करोगे, ऐसा नहीं कि आप गिव अप कर दोगे, नो, आप मेहनत करोगे रिश्ते में, लेकिन आप जिस तरीके से सोच रहे थे उस तरीके से सोचोगे नहीं, समझदारी दिखाओगे। और आपको ये लगेगा अरे कभी तो ये बच्चों जैसे हरकतें करता है, कभी दोस्ती मानता है, कभी बोलता है कि बहुत प्यार करते हैं, आखिर में है क्या, क्योंकि इनका मूड स्विंग करता है, तो कभी भी ये कुछ भी आपको बोल सकते हैं, कर सकते हैं, और आप इससे अचंभित हो जाओगे। फिर आप ना उसको यूनिवर्स पर छोड़ दोगे, भगवान पर, कि भाई जो करेगा भगवान करेगा, मैं इंतजार कर रहा हूँ या कर रही हूँ। देख लेते हैं इनका एक्शन क्या रहेगा आपके पर्सन के। एक्यूरियस, बहुत सारे लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी है, बहुत सारे लोग वर्क प्लेस में मिले हुए हैं बंदा या बंदी के साथ, आप दोनों साथ काम करते हो, फिनेंशियल सिचुएशन जुड़ा हुआ है आप दोनों का। कार्ड्स रिवर्स में आ रहा है बहुत ज्यादा, 2 ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड एंड 7 ऑफ कप्स के कार्ड ना फिर से रिवर्स में आया है। ऐसा लगता है कि ये पर्सन थोड़ा सा जगलिंग करेंगे, जगलिंग के बाद कि क्या करे,
इस तरीके से बात करे या उस तरीके से बात करे, दिखाएंगे बहुत सारा काम की जिम्मेदारियां हैं, हो भी सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं है, उनके पास काम की जिम्मेदारी भी हो भी सकते हैं। और इस वजह से ये कुछ देर तक अपने सोच को लटका के रखेंगे कि क्या करे क्या ना करे, बात करे या ना करे, मिलने जाए या ना जाए, चीज़ों को सही करे। क्योंकि 7 ऑफ कप्स के कार्ड ना रिवर्स में आए हैं। जिस तरीके से वो कंफ्यूज रहते थे, रहेंगे, उस कंफ्यूजन में थोड़ा सा लगाम लगेगा कम। अब वो दो चीजों में उलझे होते होते व बहुत सारी चीजों में उलझन रखते रखते खुद को स्टेबल बनाने की कोशिश करेंगे। और जिस तरीके से रिश्ता चल रहा था उसमें परिवर्तन आएगा। जो सर्कल चल रहा था वो खत्म होगा। जो अनफिनिश्ड बिजनेस थी, जो बात करनी थी, जो नहीं हो रहा था, जो रुका हुआ था, पेंडिंग बातें, पेंडिंग काम, तो वो पूरा होगा और रिश्ता एक नए सर्कल में जाएगा। आप लोगों में बातें होगी, ज्यादातर स्पिरिचुअल चीजें होंगी, स्पिरिचुअल बातें होंगी। कहीं घूमने जाने के बारे में डिस्कशन हो सकता है, कहीं घूमने जाना प्लान कर सकते हो। तो इस तरीके से रिश्ते की जो भी एक जैसा सिचुएशन था उससे रिश्ता एक अलग सिचुएशन में जाएगा। देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से एक्वेरियस आपके लिए क्या गाइडेंस है। आप किसी टॉरस के साथ भी डील कर सकते हो, टॉरस, वर्गो, एरीज, लियो, वैसे कोई भी राशि हो सकता है। ऑलरेडी मेजर अरकाना आया है तो 12 की 12 राशि इनमें इंक्लूडेड हैं। देख लेते हैं कि आपके जो पर्सन हैं उनकी तो स्थिति हमने देखा। अब देख लेते हैं आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है 72 घंटे के लिए। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, आपसे ये कहा जा रहा है कि वैसे ये आप ही का कार्ड है, तो आपको ये कहा जा रहा है कि आप बहुत ज्यादा दिमाग से काम लेते हो, दिमाग का इस्तेमाल करते हो हमेशा ही। एक्वेरियस जो है वो दिमाग का राजा है, जो भी करता है सोच समझ के, दूर का सोचता है। तो अब आपको बहुत ज्यादा दिमाग से सोचने की जरूरत नहीं, कभी कभी दिल से भी सोच लिया करें। और अगर आपका दिमाग, जैसे कि कार्ड भी आया है ना हाई प्रिस्टेस का, तो आप सूझबूझ समझदारी का इस्तेमाल करोगे, माइंड को अपने कंट्रोल करोगे। तो यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि अगर बहुत ज्यादा दिमाग इस्तेमाल करते हो ना तो दिल खो जाता है। तो जरूरत नहीं है उतना ज्यादा दिमाग इस्तेमाल करने के, कभी कभी दिल को भी इस्तेमाल कर सकते हो रिश्ते में। और चीजें जो है जिस तरीके से वर्कआउट कर रहा था उससे अच्छा होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हम फिर मिलते हैं अपने वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।